हेलो दोस्तों, आप लोग को लाइव क्लासेस जो लास्ट मिला था, आशा करता हूँ आप लोग को अच्छा लगा होगा। अगर आप लोग को अच्छा लगा होगा तो नीचे कमेंट सेक्टर में जाकर वहाँ पर कमेंट कीजिएगा कि अच्छा लगा। और साथ में आपके लिए एक मज़ेदार ट्रिक के साथ एक्सेल लाए हैं, ठीक है। तो लाइव क्लासेस में जुड़े रहिए और चीज़ों को देखते रहिए, अच्छे से आपको समझ में अच्छे से आएगा। चीज़ों को अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। आप वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, ठीक है। तो चीज़ों को मतलब स्किप मत कीजिएगा, ठीक है। लाइव क्लासेस इसलिए हमने डाले हैं कि ताकि आपको चीज़ें समझ में आए। तो थोड़ा सा स्लो में आपको चीज़ों को दिखाएंगे। स्लो में दिखाने का एक कारण है कि आपको चीज़ें समझ में आए। फास्ट हम लोग नहीं करेंगे। चीज़ों को सीखना है तो अच्छे से बताते चलेंगे, चीज़ों को आप सीखते रहिएगा। और कहीं पे कुछ डाउट होगा अगर बीच में, तो अगर बीच में डाउट रहे तो आप लोग क्या कीजिए, कमेंट सेक्टर में जाकर वहाँ पे आप कमेंट कीजिएगा कि सर यहाँ पे मुझे दिक्कत हो रहा है, फिर से रिपीट कीजिए। तो हम रिपीट भी कर देंगे, ठीक है। आप लोग कमेंट भी पढ़ते रहेंगे, ठीक है। चाहे किसी चीज़ के ऊपर भी अगर आपको बनाना है, किसी चीज़ के मान लीजिए कुछ टॉपिक के ऊपर आपको वीडियो चाहिए तो भी आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आप लोग का स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल में, जिसका नाम है ASB कंप्यूटर एजुकेशन सेंटर, ठीक है। तो आज का टॉपिक हो गया एक्सेल के ऊपर, और एक्सेल के ऊपर आपको हम ये दिखाएंगे कि फैक्ट्री प्रोडक्शन एंड इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है। फैक्ट्री को हम लोग वहाँ प्रोडक्शन जो हो रहा है उसको मैनेज कैसे करते हैं, पूरा सिस्टम के बारे में अच्छे से आपको बताएंगे, ठीक है। प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ, पूरा अच्छे से आपको बताया जाएगा, ठीक है। तो चीज़ों को अच्छे से देखिएगा। तो ये जो डाटाबेस आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, इसमें हम डाटाबेस में क्या क्या चीज़ों को फिल कर रहे हैं, ठीक है। तब तक आप देखते रहिए। तो यहाँ पे आपको दिया है फैक्ट्री का नेम, तो यहाँ पे फैक्ट्री का नेम यहाँ पे डाला गया है। फिर यहाँ पे दिया गया प्रोडक्ट नेम भी दिया गया है, और साथ में देखिए दिया है यूनिट प्रोड्यूस, मतलब कितना हम लोग भी निकालते हैं, ठीक है, डेली का। उसके यहाँ यूनिट सोल्ड दिया गया है, सोल्ड मिस मतलब हम लोग कितना बेचे, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर दिया है यूनिट प्राइस मिस, एक का कितना दाम है, ठीक है। उसके साथ में दिया है प्रोडक्शन और साथ में कॉस्ट एंड चाहे यूनिट, बात एक ही है। कॉस्ट बोली चाहे यूनिट बोली, बात एक ही होता है, ठीक है। उसके रेवेन्यू टोटल सेल्स कितना हो रहा है वो बताएगा, ठीक, निकालेंगे हम लोग। साथ में टोटल कॉस्ट ये भी निकालेंगे हम लोग, साथ में प्रॉफिट भी निकालेंगे, ठीक है। तो चलिए ये निकालना सिखाएंगे आपको। तो पहले ये सब जो डाटाबेस है उसको हम लोग फिल करते हैं, ठीक है। तो चीज़ों को देखते रहिए, ठीक है। तो यहाँ पे दिखाएंगे हम लोग यूनिट प्रोड्यूस, ठीक है, कितना हम लोग करें। तो 1200 हो जाएगा, इसमें 1200 डालिएगा आप लोग, ठीक है। आप अपने अनुसार कुछ भी डाल सकते हैं, हम जैसे 1200 डाल दिए हैं, ठीक है। तो आप लोग अपने अनुसार कुछ भी डालिएगा, हम यहाँ पे रिपीट कर दे डाल दे रहे हैं, ठीक, ठीक है। तो यहाँ पे 1300 डाल दिए हम। फिर यहाँ पे डालेंगे हम लोग 900, फिर यहाँ में 800, ठीक है। समझ में आए? चलिए ऊपर फिर यूनिट सोल्ड कितना हम लोग क्या कह रहे हैं, बेचे, वो भी लिख देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 1000 डाल दिया, 700 डाल देंगे, फिर यहाँ पे 1400, ठीक है। साथ में 1200, 850, ठीक है। तो ऐसा हम लोग पुट कर दिए। फिर यहाँ पे हमको यूनिट प्राइस, ठीक है, एक का दाम तो 450 रुपया है, ठीक है। फिर 550 भी है। अगेन हम लोग यूज करेंगे 600, अगेन यूज करेंगे 450, ठीक है। आप अपनी सुविधा के अनुसार लिखते रहिएगा, ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। ये मत सोचिए कि हम जो लिखना है डाले हैं वही डालना है, आप समझिए, आप कुछ भी डाल सकते हो, ठीक है। बस चीज़ों को समझते हुए चलिए। फिर यहाँ पर लिखा है 300 डालेंगे हम लोग, फिर डालेंगे हम लोग 350 डालेंगे, 400 डालेंगे हम लोग, 300 डालेंगे और 350, ठीक है। चलिए यहाँ तक हुआ। अब इसमें आपको अब दिखाएंगे हम लोग रेवेन्यू, ठीक, टोटल सेल्स क्या हो रहा है, ठीक है। तो आप लोग बताइए, कमेंट कीजिए कि इसका आंसर क्या होना चाहिए, किससे इंटू होगा, मल्टीप्लाई होगा, डिवाइड होगा, क्या होगा। आप लोग कमेंट कीजिए, बताइए। चलिए बताइए जल्दी बताइए। इससे पहले आप लोग वीडियो देखे हो ना हम लोग का, एक्सेल का पूरा दिखाया था, आपको सीरीज ही चल रहा है कंटिन्यू। अगर कोई आप लोग नहीं देखे हैं तो बैक जाके पीछे का भी देख सकते हो, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, ठीक है, लिंक पूरा बायो मिल जाएगा, आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए किन्होंने कमेंट किया है, तो चलिए, हाँ आपने सही बताया, इसका आंसर सही दिया है। तो चलिए आपको दिखाते हैं कैसे होगा, ठीक है। आप लोग कमेंट करते रहिए, टेंशन मत लीजिएगा, ठीक है। अब पहले निकालते हैं, उसके बाद समझाएंगे ऐसे क्यों हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करें, इक्वल देंगे हम लोग। इक्वल देने के बाद हम लोग क्लिक करेंगे यूनिट सोल्ड इनटू वहाँ पे यूनिट प्राइस, एंटर, ठीक है। अब देखिए ऐसा क्यों हुआ, तो ऐसा क्यों हुआ, देखिए
हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग बना रहे हैं 1200 पीस, लेकिन उसमें से क्या कर रहे हैं हम लोग, सोल्ड की बेची कितना, तो हम लोगों ने बेचा है कितना, तो 1000 पीस बेचे हैं और एक का दाम दिया गया है 450 रुपया। तो बनाए कितना है, हम लोग टोटल बना रहे हैं 1200, लेकिन इसमें से बेचा है कितना, 1000 पीस, और पूछ रहा है, और एक का दाम हम लोग को मालूम है कितना है, तो 450 रुपया। तो इसलिए क्या कि आपस में दोनों को इंटू कर दिए हैं, तो हम लोग का सेल्स निकल गया। ठीक है, एक बार और इक्वल दिए, यूनिट सोल्ड इंटू यूनिट प्राइस। ठीक है, क्लियर हुआ होगा। अभी भी अगर कोई डाउट आएगा तो कमेंट कीजिए। चलिए अब दिखाते हैं आप लोग को हम लोग टोटल कॉस्ट। चलिए इसका भी बताइए आप लोग, चलिए बताइए जल्दी जल्दी। चलिए थोड़ा सा टाइम दे रहे हैं आप लोग के लिए, बताइए कुछ क्या होगा, इसका आंसर क्या निकलेगा। चलिए हम बता रहे हैं इसका आंसर क्या होगा। इक्वल देंगे हम लोग। अब ये हम लोग क्या करेंगे, ये पूरा टोटल कॉस्ट मतलब कितना बनाने में लग रहा है मेरा जो फैक्ट्री मांगे, मेरा हम लोग का फैक्ट्री है, ठीक है, टी फैक्ट्री है, टी बना रहे हैं, तो टी बनाने में हम लोग कितना खर्च हो रहा है, क्या हो रहा है, इस सब के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पे हमको ये बोला गया है कि टोटल कॉस्ट कितना लग रहा है, मुझे चीज़ों को बनाने में कितना लग रहा है, तो हम लोग का प्रोडक्शन कितना हो रहा है 1200। ठीक है, और इंटू, और साथ में आपको देखिए प्रोडक्शन कॉस्ट भी मालूम है कि आपको बनाने में कितना पैसा लग रहा है, तो आपको बनाने में दिख रहा है प्रोडक्शन कॉस्ट लिखा हुआ है ना 300 रुपया, तो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, एंटर मारेंगे तो निकल गया टोटल कॉस्ट। ठीक है, अगेन एक और दिखाते हैं, इक्वल देंगे। अब यहाँ पे 800 रुपया, एंटर, फिर यहाँ पे दिया है प्रोडक्ट कॉस्ट, एंटर। ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आया होगा। चलिए ठीक है, और साथ में अगर समझ में नहीं आ रहा होगा तो कमेंट करते रहिए। ठीक है, लाइव क्लास आने का यही रीजन है कि आपको कोई दिक्कत हो तो आप लोग कुछ बोल पाए, बता पाए, मैसेज कर पाओ। ठीक है, ये सबके लिए है। चलिए अब दिखाते हैं प्रॉफिट। तो प्रॉफिट के लिए क्या करें, ये बहुत ही ईजी है, आप लोग बताइए। अगर आप लोग ये नहीं बता पाएंगे तो क्या मेरा बताया नहीं बताया बात बराबर हो जाएगा ना, इतना जो मेहनत की है आप लोग के लिए। तो कम से कम ये बताइए आप लोग क्या होना चाहिए, आंसर दीजिए, लिखे क्या होना चाहिए बताइए। अगर आप लोग मोबाइल लेके बैठे हुए तो वहीं पे हिसाब करके भी बता सकते हैं कि इतना टोटल आंसर ही आएगा इसका प्रॉफिट का। चाहे किससे मल्टीप्लाई करेंगे वो भी बता दीजिए, या इंटू होगा, क्या होगा बताइए कुछ। चलिए जिन्होंने अभी आंसर दिया है, बहुत कोई आंसर दिए हैं, उनका आंसर सही है। चलिए कैसे होगा दिखाते हैं। तो इक्वल देंगे, हम लोग क्या करें, रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट। ठीक है, चलिए ये हो गया। ठीक है, तो देखिए ये जो निकालना सिंपल था या नहीं था, बहुत सिंपल था। ठीक है, बहुत सिंपल था ना, समझ में आया होगा। अगेन एक और दिखाते हैं निकाल कर हम लोग। इक्वल देंगे, रेवेन्यू पे क्लिक करेंगे, माइनस देंगे टोटल कॉस्ट, एंटर मारेंगे, ये मेरा फायदा है। ठीक है, उसको डबल क्लिक कीजिएगा या तो डे करके नीचे खींच लीजिएगा तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसमें एक और चीज़ आपको दिखाएंगे। कभी कभी आप लोग सुने होंगे कि कोई बोलता है कि डैशबोर्ड मुझे बनाना है, डैशबोर्ड बनाना है रिपोर्ट। तो आप लोग डैशबोर्ड रिपोर्ट बनाने में आप लोग सोचते हैं कि क्या बोल रहा है ये, क्या बनाना है, हम तो कभी नाम ही नहीं सुने हैं। तो टेंशन मत लीजिए, आप नाम सुने हैं या नहीं सुने हैं, आपको तो ऐसा बताएंगे कि आपको लगेगा कि हाँ मज़ा आ गया सीख कर। ठीक है, मज़ा तो आना चाहिए ना क्लासेस में। ठीक है, तो चलिए, और साथ में देखिए, अच्छा वीडियो अगर अच्छा लगा तो मेरे लिए तो कम से कम ये तो कर सकते हैं, आप लोग लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथ में अगर आपको अच्छा लग रहा है वीडियो तो किसी को शेयर कर दीजिएगा वीडियो, कि किन्हीं के फायदा में आ जाए ना, चीज़ों समझ में आए, किसी को दिक्कत हो रहा है। ठीक है, तो वीडियो को देखते रहिए। चलिए तो अब दिखाते हैं डैशबोर्ड, हम लोग डैशबोर्ड कैसे बनाते हैं, तो डैशबोर्ड बनाना सिखाते हैं। तो इसमें क्वेश्चन में देखिए क्या बोला है, प्रॉफिट बाय फैक्ट्री यूजिंग बार ग्राफ। ठीक है, तो बार ग्राफ मालूम है ना, जो लाइन जो लंबा लंबा जो रहता है जो, तो उसका यूज करके हमको फैक्ट्री का प्रॉफिट और, ठीक है, हमको प्रॉफिट निकालना है। ठीक है, फैक्ट्री का सिर्फ प्रॉफिट निकालना है। तो चलिए हम लोग क्या करेंगे, पहले अब देखिए इसको सिलेक्शन करना होगा। तो आप क्या करेंगे, फैक्ट्री बोला है नेम, तो फैक्ट्री को हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद में प्रॉफिट को भी सिलेक्ट करेंगे। अब एक चीज़ इसमें बहुत कोई सिलेक्शन करने में दिक्कत हो रहा होगा। दिक्कत क्या हो रहा होगा कि एक साथ बीच में गैप करके सिलेक्ट कैसे करेंगे हम लोग,
तो चलिए वो भी बताते हैं। तो पहले सेलेक्ट कर लीजिएगा, जो सिंपल सेलेक्ट करते हैं आप लोग ऐसे सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके अंदर क्या करें हम लोग, कंट्रोल दबाएंगे, दबा कर रखिएगा, और प्रॉफिट को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो कंट्रोल दबा कर रखेंगे तो जहाँ से जितना सेलेक्ट करना है सबको सेलेक्ट कर सकते हो। तो एक और चीज़ मज़ेदार आपको सीखने को मिला होगा। ठीक है, जिनको आता होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं, और जिनको नहीं आता होगा तो उनके लिए तो और अच्छा है। चलिए, तो अब दोनों सेलेक्ट हो चुका। इंसर्ट में हम लोग जाएंगे। इंसर्ट में जाने के साथ साथ वहाँ पर देखिए बार का ऑप्शन है, वहाँ पे क्लिक करेंगे चार्ट में, और यहाँ से हम लोग ये चार्ट जनरेट कर लेंगे। ठीक है, ठीक है, ये आ गया। इसको पकड़ के मूव करके अच्छे से रख लीजिएगा साइड में। तो देखिए बार जनरेट हो गया ना, कितना क्या है सब आ गया, प्रॉफिट लॉस देखिए लिखा गया है। ठीक है, तो ये आ गया। इसमें कुछ कलर्स देना है तो आपको कलर वलर कुछ भी टाइटल दे सकते, एक्सेस दे सकते, जैसे यहाँ पर दिख रहा होगा आपको स्क्रीन पे। तो यहाँ पे जो भी देना है आप उसके हिसाब से यहाँ पे चेंज कर सकते हो डाटा को। ठीक है, चलिए ये तो हो गया। अब आते हैं हम लोग सेकंड क्वेश्चन। उसी के अंदर देखिए सेकंड बोल रहा है रेवेन्यू बाय फैक्ट्री यूजिंग पाई चार्ट। मतलब पाई चार्ट यहाँ पे आप बनाना है, चार्ट ही बनाना है, पाई चार्ट बनाना है। पाई चार्ट मतलब गोल में जो होता है ना वो बनाना है, रेवेन्यू, ठीक है, सेल्स जो कर रहे हैं उसका बनाना है। ठीक है, तो फिर से हम लोग क्या करते हैं, सेलेक्ट करेंगे फैक्ट्री। ठीक है, क्यों फैक्ट्री बोल रहा है ना, इसलिए फैक्ट्री सेलेक्ट किया। ठीक है, तो क्या करेंगे हम लोग, कंट्रोल दबाएंगे, फैक्ट्री तो सिलेक्ट हो चुका है। फिर क्या करें, रेवेन्यू को सेलेक्ट कर लेंगे पूरे को। फिर कहाँ जाएंगे हम लोग, इंसर्ट में जाएंगे हम लोग। फिर यहाँ पे चले जाएंगे हम लोग चार्ट के पास, और यहाँ पे ठीक है क्लिक किए तो देखिए रेवेन्यू आ गया ना, रेवेन्यू आ गया, वही निकालना था, फैक्ट्री निकालना था, फैक्ट्री का रेवेन्यू आ गया, कितना पे क्या है। ठीक है, साथ में इसमें अगर आपको कोई बोल दिया कि इसके साथ में दिखाना है कि डाटा भी दे दीजिए, तो डाटा भी देना है तो पॉइंट का जो सिंबल दिख रहा है वहाँ पे क्लिक करेंगे। और किसी के पास देखिए ये मेरा जो दिखा रहे एडवांस वर्जन है, हो सकता है किसी किसी में ना आए, तो आप मत सोचिएगा ऐसा क्यों हो रहा नहीं आ रहा है। तो 2007 वाला जो रहेगा ना उसमें इस टाइप से आपको नहीं दिखता है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, डायरेक्टली इंसर्ट में जाके आप देख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे क्या चाहिए उसमें दिखाना भी है, तो हम क्या डाटा लेवल में क्लिक करेंगे और वहाँ पे आ जाएगा किसी को कितना है। ठीक है, चलिए इसको हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा डिजाइन कर लेते हैं, थोड़ा देख के अच्छा लगना चाहिए ना। कहीं पे आप काम कर रहे हैं तो वहाँ पे बनाने को मिलेगा, तो थोड़ा सा अच्छे से बना के देंगे ना, तो देख के थोड़ा बॉस भी बोलेगा कि हाँ बनाया है, कुछ आता है। ठीक है, समझ में आ रहा है ना आप लोग को, समझ में आ रहा है तो कमेंट कीजिए आप लोग, मुझे भी तो अच्छा लगेगा ना कि हमने जितना मेहनत किया आपके लिए आपको समझ में आया चीज़ है। ठीक है, उसके साथ में हम क्या करते हैं, चाहते थोड़ा सा कलर चेंज करते हैं बार का। ठीक है, और यहाँ से आप लोग कलर चेंज कर सकते हो, तो इसका भी चाहो तो इसका भी कलर चेंज कर सकते हो। इसको चेंज करना है तो किसी में चेंज भी कर सकते हो आप, A to Z कर सकते हो आप यहाँ पे। बस हम दिखा दिए हैं, मॉडिफाई करना है ये सब टोटल आपके ऊपर है। ठीक है, कितना अच्छे से आपको डिज़ाइन बना के देना है। ठीक है, बस हम आंसर निकाल सकते हैं, ये कर सकते हैं ना, डिज़ाइन बनाना टोटल आपके ऊपर। ठीक है, लाइन पतला करना है, मोटा करना है, लाइन का कलर देना है, बार का सब कर सकते हो आप, आउटलाइन देना है, फिल करना है, सब कर सकते हो, A to Z कर सकते हो। यहाँ पे हर चीज़ है जो ऑलरेडी हम आपको बताए हुए हैं। वर्ड में जो था यहाँ पे भी सेम ही चीज़ है, थोड़ी ना लगे सेम है। ठीक है, अब मान के चलिए ये तो पूरा फुल्ली कंप्लीट होने के बाद आपको कभी ऐसा हो सकता है कि आपका बॉस बोल दिया है कि 2 और फैक्ट्री का मुझे यहाँ पे ऐड करना है, तो ऐड को आप सोचें हम ऐड कैसे करें, फिर मुझे ये बनाना पड़ जाएगा, बार चार्ट पाई चार्ट ऐसा बनाना पड़ जाएगा, टाइम लगेगा। ऐसा नहीं है, ये हर चीज़ बन गया तो एक ही बार जस्ट डालेंगे और ऑटोमेटिक यहाँ पे क्रिएट होती जाएगा। तो देखिए कैसे होगा, तो यहाँ पे हम क्लिक करते हैं और यहाँ पे कोई फैक्ट्री का नाम दे देते हैं हम। ठीक है, यहाँ दे देते हैं हम लोग धुमधुमा दे देते हैं। ठीक है, धुमधुमा लिखिए, कॉपर वाइट का। ठीक है, 800, फिर 550। ठीक है, उसका 600 रहेगा आपका प्राइस। तो देखिए यहाँ पे सभी चेंज हुआ ना, आपको दिख रहा है ना, फैक्ट्री वाला जो निकाला था हम लोग बाई वाला उसमें दिख रहा है ना। चलिए तो देखिए जितना भी डालेंगे डाटा ये ऑटोमेटिक क्या होगा आपका
चेंज होती जाएगी। देखिए हर चीज़ चेंज होगा, ऑटोमेटिक सब प्लस माइनस डिवाइड हर चीज़ होती जाएगा। ठीक है, देखिए हुआ ना, तो उसका टेंशन मत लीजिएगा। जितना भी डाटा डालना है डालते रहिए, ये ऑटोमेटिक क्या होगा आपका जनरेट होती रहेगा डाटा। ठीक है, उसका कलर चेंज करना है, देना है, सब आप कलर चेंज कर सकते हो, दे सकते हो। ठीक है, ठीक है, समझ में आया ना। साथ में एक और चीज़ आपको बताना चाहते हैं। देखिए ये जो भी बताया है ना, बस सिंपली ही बताया, एकदम सिंपल बताया है, जो कि नॉर्मली ऑलमोस्ट सब कोई बना सकते हैं। अगर आप मेरे साथ जुड़ रहेंगे तो इससे और एडवांस लेवल का चीज़ आपको दिखाएंगे। एडवांस लेवल में क्या होगा, मेरा सीट यहाँ पे है, किसी और में भी डेस्क बोर्ड बन जाएगा ऑटोमेटिक। ठीक है, वो कैसे बनता है ऑटोमेटिक, फुल्ली ऑटोमेटिक बनती जाएगा। ठीक है, तो कैसे, जिस मान लीजिए इस सीट में, ये अभी जो दिख रहा है आपका इस सीट में है, और एक और दूसरे सीट में ऑटोमेटिक जनरेट कैसे होगा, लिंक टाइप का रहेगा, तो कैसे होता है, तो वो चीज़ भी आपको दिखाएंगे, एडवांस लेवल का चीज़ें। तो आप हम लोग के साथ जुड़े रहिए, तो आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आएगा, अच्छे से सीख पाओगे। ठीक है, ये बेसिक है, बेसिक कंप्लीट किए, उसके बाद में नेक्स्ट जो ऑनलाइन क्लासेस कराएंगे, उसका कोई टॉपिक भी आपको चाहिए कि ये चाहिए वो चाहिए, तो आप उसके लिए भी कमेंट कर सकते हो। ठीक है, तो आप जुड़े रहेंगे तो आपको एक एक चीज़ दिखा। देखिए हो सकता है बहुत कोई इस टाइप से आप नहीं बनाए होंगे, जो कि मैंने अभी बना के आज दिखाया। तो इस टाइप से आप लोग जिन्होंने नहीं बनाएगा उनको, और ये यहाँ से देखेंगे तो आपको चीज़ें समझ में आएगा। ठीक है, तो चीज़ों को अच्छे से देखिए, अच्छे से समझिए, अच्छे से सीखिए। कुछ डाउट हो तो ज़रूर क्वेरी कीजिए, जो कमेंट कीजिए, ताकि आपको क्या हो चीज़ें समझ में आए। कुछ दिक्कत होगा तो हम कम से कम यहाँ से बोल सकते हैं ना, ऐसे होगा वो होगा, आप पूछेंगे नहीं तो कैसे समझ में आएगा। ठीक है, तो यहाँ तक तो समझ में आया होगा आपको। तो यहाँ तक समझ में आएगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, मेरा फ़ायदा एक ही है कि ठीक है चलो मुझे आप जानेंगे, लेकिन मेरा फ़ायदा है कि आप तो चीज़ों को, मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करेंगे, साथ में किसी और के पास भी चीज़ों को भेजेंगे, शेयर करेंगे, तो थोड़ा मुझे भी तो अच्छा लगेगा ना, मैंने उतना मेहनत किया, तो चलो आपने भी कुछ शेयर किया मेरा चीज़ों को। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ऑनलाइन वीडियो। ठीक है, तो आज के लिए ख़त्म करते हैं, बाय बाय।